जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, आज हम लोग 12वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 11 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि बाकी के पार्ट भी आप लोग देखना चाहें तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बहुत ही शानदार कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग जानेंगे शॉर्ट ट्रिक की मदद से, कैसे कम समय में एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राहुल द्वारा प्राप्त किए गए अंक 100 में से हैं। अंग्रेजी में 85 मिले उसको 100 में से, और हिंदी में 95, विज्ञान में 92 और गणित में 95। राहुल को परीक्षा में 90% स्कोर करने के सामाजिक विज्ञान में कितने अंक लाने होंगे। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हर पेपर 100 नंबर का था और टोटल यहाँ पर 100 नंबर के कितने सब्जेक्ट थे, तो यहाँ पर याद रखिएगा 100 नंबर के 5 सब्जेक्ट थे। तो इन पांचों का मिलाकर टोटल जो पूर्णांक बनेगा, टोटल पूर्णांक जो बनेगा वो 500 नंबर का बनेगा। और क्वेश्चन ने ये बोला कि उसे 90% स्कोर करना है, मतलब टोटल 500 का 90% हम निकालेंगे, यानी कि उसको कितना नंबर लेके आना है, तो 9 5 45 यानी 450 नंबर लेके आने। तो अभी वो कितने लेकर आ गया, तो जो पहला विषय था 100 में से वो हिंदी में 85 लेके आया, और उसके बाद दूसरे विषय में 95 लेके आया, और थर्ड विषय में 92 लेके आया, और फोर्थ में भी 95 लाया, और फिफ्थ नंबर के सब्जेक्ट का आपसे पूछा है कि वो इसमें कितना नंबर लेकर आए। तो आप क्या करो, इन चार के तो नंबर जोड़ लो जो उसने प्राप्त कर लिए। तो आप यदि इनको जोड़ोगे तो आपके पास टोटल 367 नंबर उसने प्राप्त कर लिए 4 विषय में। अब सामाजिक विज्ञान की बात आ रही है कि सामाजिक विज्ञान में कितने नंबर लाना है, तो उसे 450 नंबर टोटल लाने हैं, जिसमें से वो 367 तो लेके आ चुका है और बचे हुए सामाजिक विज्ञान में लाएगा। तो यहाँ पर क्या करो, 450 में से 367 को माइनस करेंगे। 10 में से 7 जाएगा, 3 बचा, 4 में से 6 गया, 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, और ये 0 हो जाएगा। तो 83 नंबर उसको सोशल साइंस में लाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। 100 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 ट्रेनें समान दिशा में क्रमशः 64 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगी। हमें समय लाना है। तो आप जानते होंगे चाल का फॉर्मूला, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब प्यारे साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब 2 ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हो तो आपको यहाँ पर उनकी सापेक्ष चाल बनाना पड़ेगा, और सेम डायरेक्शन में जो चालें होती है वो घट जाती है। तो 64 में से 52 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 6 में से 5 गया, 1, यानी सापेक्ष चाल जो बचेगी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। चाल की जगह लिखेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इस 12 किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 का गुणा करेंगे, जिससे ये मीटर प्रति सेकंड में चाल कन्वर्ट हो जाएगी, और बराबर दूरी की जगह आपको लिखना होगा दोनों ट्रेनों की लंबाई। यदि 2 ट्रेनें एक दूसरे को, याद रखिएगा, पार करती है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उनकी लंबाइयां जुड़ जाती है। तो यहाँ पर दूरी की जगह 100 मीटर प्लस 120 मीटर को जोड़ेंगे,
और बटे में समय का मान अपने को चाहिए तो टी मान लेंगे। ये टी भाग का इधर गुणे में जाएगा और इधर वालों को सबको इधर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर 100 में 120 जोड़ेंगे 220 और भाग का 18 गुणा में, और ये गुणा का जो 12 गुणा 5 है ये भाग में आ जाएगा। तो हमारे पास T4 टाइम आ जाएगा। यहाँ पर 6 तिया 18 होता है और 6 दूनी 12 होता है। 5 का गुणा 2 से करेंगे 10 बनेगा और 0 से 0 कट हो जाएगा। 22 का गुणा 3 से करेंगे 22 तिया 66 और ये 66 सेकंड में आपका समय आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें, रघु खादी भंडार से एक नेहरू कोट खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 150 रुपये है। यदि उस पर 20% छूट मिलती है तो छूट का मूल्य बताओ। मतलब क्वेश्चन में आपको बताया अंकित मूल्य का मान और कितना बताया तो 150 बताया। अब छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो याद रखिएगा छूट का मान लाने के लिए 150 रुपए पर छूट मिली और कितने प्रतिशत मिली 20%, तो 150 रुपए का 20% निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा और 15 मल्टीप्लीकेशन 2 करेंगे 30 रुपीज की छूट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें, 3 बच्चों के पास कुल 82 कंचे हैं। एलन और बेन के कंचों का अनुपात 2:5 है। बेन और क्रश के कंचों का अनुपात 3:4 है। क्रश के पास कितने कंचे हैं? तो यहाँ नाम कितना आया, रेशो दिया है और संख्या दी है। तो आपको जो रेशो दिया उसे लिखेंगे एलन का रेशो और शुरू में बेन का रेशो बताया, कितना बताया 2:5 बताया। फिर से डबल नाम आया बेन का, तो कॉमन वाली वैल्यू सुलझाना कैसे है, तो यहाँ पर बेन का रेशो फिर से बेन के नीचे लिखो, जो कॉमन रेशो एक दूसरे के नीचे लिखो और आगे नाम किसका है, क्रश का, तो आगे लिखेंगे अपन क्रश। तो 5 रेशो के बाद यहाँ पर जो बेन का कॉमन रेशो था वो 3 था, तो यहाँ 5 की जगह 3 लिखेंगे और यहाँ पर आगे जो रेशियो क्रश का है तो क्रश के नीचे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर क्या करो, खाली जगह पड़ी है कब्जा करना सीखो। इधर खाली जगह पड़ी है, ऊपर नीचे कब्जा नहीं होता, लेफ्ट राइट होता है। इधर किसका कब्जा हो जाएगा, 3 का और इधर 5 का। इनका गुणा करो, 3 दूनी 6 बनेगा, 5 गुणा 3 15 हो जाएगा और यहाँ पर बता दूं मैं 4 गुणा 5 करोगे 20 हो जाएगा। तो याद रखना ये इनकी संख्या का अनुपात सोल्व हो जाएगा और इन सब का योग हमें दिया है, इन सब के योग का मान दिया है 82। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस रेशो का भी योग करेंगे। तो रेशो का योग करेंगे 20 + 15 + 6 41 होगा। 41 रेशो का मान 82 है। एक रेशो का मान लाने के लिए 82/41 हो जाएगा, 41 दूनी 42। तो एक रेशो का मान 2 आया। प्यारे साथियों यहाँ पर मैं बता दूं क्वेश्चन में पूछा क्रश के पास कितने कंचे हैं, तो क्रश का रेशो कितना बना 20, तो 20 का गुणा एक रेशो का जो मान आया 2, इससे करेंगे तो क्रश के पास टोटल 40 कंचे आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, एक संख्या 237 से उतनी ही बड़ी है जितना ये 547 से कम है, वह संख्या बताओ। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है और संख्या लेके आना है जितनी बड़ी है उतनी ही छोटी है, तो ऐसे में दोनों दी गई वैल्यू को 237 और उसके बाद 547 को जोड़कर 2 का भाग लगाना है। यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे, 7 7 14 के 4 कैरी 1, 4 3 7 और 1 8 और 5 2 7 हो जाएगा। 784 में 2 का भाग लगाओगे तो वो संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। 2 तिया 6, 1 बचा, 2 इनाम 18 और 2 दूनी 4, 392 वो संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, राजा 1 किलोग्राम आलू 25 रुपए में खरीद कर लाता है। अगले दिन आलू का मूल्य भी 10% प्रति किलोग्राम बढ़ गया। 1 किलोग्राम आलू का नया मूल्य बताओ। प्रारंभिक मूल्य बताया 1 किलो का 25 रुपए था यहाँ पर प्रारंभ में मूल्य, ये अपने आप में 100% था। अगले दिन क्या हुआ, 1 किलो पर 10% वैल्यू और बढ़ गया मान, तो यहाँ पर नया
नया क्रय मूल्य जो बनेगा अब वो कितना प्रतिशत हो जाएगा, प्रतिशत में 110 हो जाएगा। तो याद रखिएगा आलू का नया मूल्य लाने के लिए आपको क्या करना है, जो पुराना मूल्य था 25, इसका डायरेक्ट 110% निकालना है। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 11 पंज 55 होता है, कैरी 5, 11 दूनी 22 और 5 होता है 27। बटे में एक जीरो है तो एक अंक के पहले दशमलव लगा दो, तो आलू का नया मूल्य 27.5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 1440 रुपए के 75% और 3360 रुपये के 25% का योग कितना होगा। तो क्या करो, 1440 का पहले तो 75% निकालेंगे, तो 75/100, 25 या 75 होता है, 25 चुक 100, 4 से काटेंगे इधर, 4 3 12, 4 छंग 24 और ये जीरो, 3 का गुणा कर लो तो ये जीरो और 3 छंग 18, कैरी 1, 3 3 9 और 10, 1080। 1440 का 75% बना और फिर बोला गया कि जो 3360 है उसका आप 25% निकालो, तो 3360 गुणा 25/100, फिर से काटो, 25 से कम 25, 25 चुक 100, 4 से काटेंगे, 4 8 32, 4 चुक 16 और ये जीरो, तो यहाँ पर डायरेक्ट कितना आएगा, 840 आएगा। क्वेश्चन में ये पूछा कि दोनों का योग बताओ, इन दोनों का योग कितना बनेगा, जोड़ देंगे, 0 8 4 12 के 2, कैरी 1 और 8 में जीरो जोड़ा, जीरो और एक हासिल का 9 और यहाँ एक ऐसा ही 1920 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, 42 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर वाले घनाभ से 6 सेंटीमीटर कोर वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। घनाभ से घन काटना है, तो जब कभी भी किसी भी डायग्राम से कोई सा भी डायग्राम बनाना हो तो आप क्या करो, जो घनाभ है यहाँ पर घनाभ का जो आयतन है, घनाभ के आयतन में क्या करो, एक घन के आयतन का भाग लगा दो, घन का आयतन इसका भाग लगा दो, तो आपके पास घनों की संख्या निकल के आ जाएगी, घनों की संख्या। अब आपको मैं बता दूं, जो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है, घनाभ का आयतन वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये जो शुरू में दिया ना घनाभ वाली बात, 42 तो लंबाई है, 36 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो आयतन कैसे बनाएंगे अपन, लंबाई गुणा चौड़ाई 42 गुणा 36 गुणा और उसके बाद 24 और बटे में घन का आयतन, तो आपको घन के आयतन का फॉर्मूला लगाना है। घन का जो आयतन होता है वो ए का क्यूब होता है, ए का क्यूब मतलब उसकी भुजा की पावर 3 और उसकी भुजा आपको बताइए 6 सेंटीमीटर, 6 का क्यूब करेंगे मतलब 6 का 3 बार गुणा करो, 6 छंग 36 होता है, 6 से ये 6 कट जाएगा, 6 से 24 को काटेंगे, 6 चुक 24 और 42 गुणा 4 करोगे, करेक्ट आंसर मिल जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चुक 16, 168। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर निम्न में से किस संख्या का अंतिम अंक 1 होगा। अंतिम अंक का मतलब यहाँ पर संख्याएं स्क्वायर के फॉर्म में दिए, जैसे 109 का स्क्वायर करोगे तो आप क्या करोगे, 109 का गुणा 109 से करना है, फिर 82 का स्क्वायर करेंगे तो 82 गुणा 82 करोगे और यहाँ पर 123 गुणा 123 करोगे और यहाँ पर 77 गुणा 77 करोगे। तो जो उत्तर आएगा उसका इकाई अंक किसका, किसमें इकाई अंक 1 होगा। तो अगर आप 9 का गुणा 9 से करोगे तो 81 का 1 लिखोगे, हासिल 8, बाकी सबको इधर 8 का गुणा, अब यहाँ पर भी देखो 2 गुणा 2 करोगे तो 4, बाकी को सबको इधर, यहाँ पर 3 गुणा 3 करोगे तो 9 और बाकी सबको इधर लिखोगे और सातु सातु 49 का भी 9 और सबको इधर लिखोगे। तो यहाँ पर इकाई अंक किस में 1 आया, तो पहले वाले में आया 109 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं का अनुपात 3:5 तथा इसका परिमाप 48 मीटर है। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं निम्न है। प्यारे साथियों, आपको समांतर चतुर्भुज के परिमाप का फॉर्मूला लगाना है। परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप क्वेश्चन में दिया है 48 और बराबर में लिखेंगे 2,
लंबाई का रेशो दिया है 3 रेशो प्लस चौड़ाई का रेशो दिया 5। ये गुणा से 2 इधर भाग में आएगा तो 48 में 2 का भाग चला जाएगा और इधर ये रेशो जुड़ जाएगा। 5 में 3 जोड़ा 8, इसे काटेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 चुको 8, मतलब 8 रेशो का मान 24 आया। यहाँ से क्या करो, एक रेशो का मान लाओ, 8 का भाग देंगे 24 में, 8 या 24, एक रेशो का मान 3 आया। क्वेश्चन ने ये पूछा कि इसकी भुजाएं बताओ। प्यारे साथियों, भुजाएं लाने के लिए एक रेशो का मान जिसका गुणा करो इसकी भुजाओं के रेशो से, 3 गुणा 3 करेंगे तो एक भुजा 9 हो जाएगी और दूसरी भुजा लाने के लिए 3 का गुणा 5 से करेंगे, 3 5 15 हो जाएगी। 9 मीटर एवं 15 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रतिदिन आप इस क्लास के साथ जरूर जुड़ा करें और प्रतिदिन इस क्लास को पूरा जरूर देखा करें। आपको एग्जाम तक सभी प्रकार के क्वेश्चन 360 डिग्री कवर कराए जाएंगे और पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, सिलेक्शन एक दिन जरूर होगा अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो। पढ़ते रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।